हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज से हम इंडिया जीके की न्यू सीरीज़ शुरू करेंगे। इसमें वो सारे क्वेश्चन रहेंगे जो एचएसएससी के अलग अलग पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम प्राचीन भारत का इतिहास से शुरू करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सबसे पहले यह सीखा। तो आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग उत्पन्न करना, आग जलाना। और ये कौन से काल में सीखा था? पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, और ये कैसे जलाई थी आग आदि मानव ने? पत्थरों को आपस में रगड़ने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पाया गया पहला पाषाण कालीन स्थान कौन सा है? सबसे पहले जो पाषाण कालीन स्थान मिला था वो रहेगा हमारा सोहन नदी बेसिन में। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो इसलिए गिवन है, उनमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हर एक में एक्सप्लेनेशन ना दे के ये एक जगह ज़्यादातर उसकी जो थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक ही जगह लिख देते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जो सोहन नदी है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो वो रहेगी हमारी सोहन नदी। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, क्योंकि पहले तो एक ही था, इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन बाद में ये सभ्यता वगैरह मिलने के बाद में भारत और पाकिस्तान अलग हो गया था। तो ये एरिया अब कहाँ पर है? हमारा पाकिस्तान में है। सोहन नदी संस्कृति में भारतीय परंपरा के पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? जो पूरा पाषाण कालीन के जो उपकरण थे वो मिले हैं। सोहन नदी घाटी संस्कृति को भारत में निम्न पूरा पाषाण काल का आदि चरण कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इसी काल में भारत में पूर्व पाषाणकालीन स्थल पाए गए थे। तो सबसे पहले जो पाषाणकालीन स्थल पाए गए थे वो हमारे कहाँ मिले थे? सोहन नदी की जो बेसिन में मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब है हमारा सिंधु सभ्यता। हरियाणा का हाकड़ा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल, जो हाकड़ा सभ्यता है उससे पहली जो खोज हुई थी स्थल की, वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा हमारा कुणाल। ठीक है, वो कौन सा रहेगा? हमारा कुणाल रहेगा। कुणाल, जो कुणाल बोल लीजिए, कुणाल बोल लीजिए। हरियाणा का हाकड़ा सभ्यता, हाकड़ा बोल लो, हाकड़ा बोल लीजिए। ठीक है, हाकड़ा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है। इस स्थल की खोज 1981 में हुई थी और इसका उत्खनन 1986 में से शुरू हो गया था। पहले खोज हुई थी, फिर उत्खनन वहाँ पर शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति की इस अवधि में उन्नति हुई। तो ये पूछा हुआ है किस अवधि में उन्नति हुई थी सिंधु घाटी की। तो ये रहेगा ईसा पूर्व 2500 से 1750। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। ये कौन से युग की है? ये कांस्य युग की है। इसमें जो मेन मेटल थी वो कौन सी थी? हमारी कांस्य थी, कांसा थी। ठीक है, जो लगभग 2500 से 1750 तक इस अस्तित्व में थी। यह काल निर्धारण, जो टाइम है, ये किन्होंने बताया है? डीपी अग्रवाल ने। जो मेटल होता है, कार्बन 14 होता है, उससे एजिंग को हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होती है, इससे हम किसी भी चीज़ का टाइम पता कर सकते हैं, ये कितनी चीज़ पुरानी है। तो ये कार्बन 14 जो प्रोसेस होती है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई गई है? भाई, जो हड़प्पा के अलग अलग स्थल मिले हैं उनमें सब में एक कॉमन चीज़ है। वो कॉमन क्या है? वो है हमारी मोहर। ठीक है, मोहरों की प्राप्ति के मामले में हड़प्पा के विभिन्न स्थलों की मोहरों में समानता पाई गई है। मोहरों पर चित्र लगभग एक जैसे होते हैं, जिनको शायद व्यापार करने में प्रयोग में लाया जाता था। तो जो अलग अलग डिफरेंट स्थल मिले उनमें सेम एक चीज़ मिली है, वो क्या है? मोहर है वहाँ की। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा के लोगों के द्वारा नहीं होती थी? नहीं होती पूछा गया है, तो ये रहेगा भगवान विष्णु की। ठीक है, हड़प्पा वासियों द्वारा किस किस की पूजा करते थे? तो वो तो शिव भगवान की करते थे। शिव को मानते थे पशुपति शिव। ठीक है, और पीपल की होती थी और मातृ देवी की होती थी। साथ में वो किसकी पूजा करते थे? वृषभ, बैल की, नाग की, पीपल की। ठीक है, इनकी ये पूजा करते थे, आराधना करते थे। इस सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी। भाई, देवी जो मातृशक्ति थी उसको, उसकी जो पूजा होती है वो सर्वप्रधान रहती थी, सबसे पहले होती थी। जिसका प्रमाण क्या है? अधिक संख्या में नारी की मृण मूर्तियों की प्राप्ति है।
यहाँ से प्राप्त एक मुहर में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी सभ्यता है जिसमें से एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है, तो वो हमारी रहेगी हड़प्पा सभ्यता। तो वो किसका स्वरूप है? वो हमारी पृथ्वी देवी का स्वरूप है भाई, जिसे ये दिखाया गया है कि पृथ्वी से ही इस जन्म चक्र का प्रतीक है। ठीक है, पृथ्वी को यहाँ पर जननी का प्रतीक दिखाया गया है। इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल है? तो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कहाँ मिला है? तो ये मिला है हमारा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? ये हिसार के अंदर आता है, और हिसार में भी ये हांसी के अंदर आता है। ठीक है, राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल है जो 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती के स्थल में के रूप में भी जाना जाता है। मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती का कौन सा स्थल है, तो राखीगढ़ी कहलाएगा। यह स्थल घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की जो खोज है 1969 में सूरजभान ने की थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो ये हरियाणा के अंडर भी आता है। निम्नलिखित जिलों में से किसे हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया है? किसमें? ठीक है, किसमें खोदा गया है? तो ये हिसार रहेगा। अभी हमने ऊपर पढ़ाई है। ठीक है, हिसार में हमारा हड़प्पा सभ्यता स्थल खोदा गया है राखीगढ़ी का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? नहीं है पूछा गया, तो हड़प्पा के कौन से स्थल रहेंगे? राखीगढ़ी है, बनावली है, दौलतपुर है, लेकिन फरीदाबाद नहीं है। फरीदाबाद में ऐसा कोई प्लेस नहीं मिला है। तो ये तीनों के तीनों किससे संबंधित हैं? हड़प्पा से। और जो मोहनजोदड़ो की जो ये हमारी सभ्यता है, वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो वो जो संरचना है विशाल या महान स्नानघर, मतलब बड़े बड़े जो वहाँ पर वॉशरूम मिले हैं। वॉशरूम का मतलब नहाने के वो स्नानगार हैं, एक तरह से तालाब हैं। तो ये हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसा मेला हो या कुछ ऐसा इवेंट होता हो जहाँ पर वो सब लोग इकट्ठे नहाते हो, तो उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो मेन वहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये मिली है कि वहाँ बड़े बड़े स्नानगार हैं। ठीक है, उसके बाद है, ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए कि मोहनजोदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है? तो ये रहेगा हमारा महान स्नानघर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी? भाई सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे, उनको किस धातु की नॉलेज नहीं थी या फिर उनके पास उस टाइम पर नहीं थी? तो वो हमारा क्या रहेगा? लोहा, आयन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे की नॉलेज थी, चांदी की, सोना की, टिन की, और ये गोमेद, ठीक है, सीसा का ज्ञान था। जबकि लोहा धातु से वो अपरिचित थे, या तो ये जब तक उनके पास उन्होंने खोज नहीं की होगी। ठीक है, जो आर्य थे उन्होंने लोहा धातु की खोज की थी, जिसे वो क्या बोलते थे? श्याम अयस कहा जाता था। ठीक है, श्याम मीन्स काला, काला अयस बोलते थे उसको वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? तो पूर्व हड़प्पा संस्कृति के ये दोनों साक्षी रहेंगे, नौरंगाबाद और मिथ्यातल। नौरंगाबाद और मिथ्यातल। अब देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नान घर ग्रेट बाथ कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर रहेगा? मोहनजोदड़ो में रहेगा। और यहाँ से और क्या मिला है? यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानघर ये हो गया। यहाँ से एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। जो मोहनजोदड़ो है एक शहर है, एक नगर है, वो पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है, ठीक है, वहाँ का जो प्रांत है सिंध, वहाँ पे सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नदी सिंधु के पास था, और जिस जगह पर सभ्यता मिली है, मतलब जो अवशेष मिले हैं, उसको उसी की जगह के नाम से जाना जाता है। जैसे अब राखीगढ़ी, वहाँ पे एक गांव का नाम है, तो वहीं की सभ्यता को बोलते हैं राखीगढ़ी सभ्यता। ठीक है, तो इसके उत्खनन करता, मतलब जो जिन्होंने ये फाइंड किया था, ये कौन थे? हमारे ये थे राखाल दास बनर्जी। ठीक है, 1922 में इसकी खोज हुई थी। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथ्याथल अवस्थित है। मिथ्याथल कहाँ पर है? तो मिथ्याथल हमारा रहेगा भिवानी में।
ठीक है। मिथाथल में जो ये खुदाई हुई थी ये 1968 से 73 के बीच में और 1980 से 86 के बीच में हुई थी। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। भिवानी शहर से लगभग 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर पूर्व में नौरंगाबाद गांव के पास 2001 में प्रारंभिक खुदाई से 2500 साल पुराने सिक्कों, औजारों, छलनी, खिलौनों, मूर्तियों और बर्तनों की कलाकृतियाँ यहाँ से मिली हैं। ये औरंगाबाद के बारे में भी बता दिया। और क्या है, भिवानी शहर को क्या बोला जाता है? आईने अकबरी बोला जाता है। ठीक है, भिवानी शहर को आईने अकबरी बोला जाता है। और ये उस टाइम पर वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था। मुगलों के समय पे वाणिज्य मतलब यहाँ पर व्यापार होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो इनमें से किसने की थी? ठीक है, दयाराम साहनी है, ऑप्शन सर जॉन मार्शल है। तो बताइए इसका क्या रहेगा? इसका हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा रहेगा जॉन मार्शल ने। ठीक है, 1924 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? भाई जो हड़प्पा घाटी स्थल है उनमें सबसे पुराना कौन सा है? तो उनमें सबसे पुराना है भिरडाना। देखिए इसका नाम तो वैसे भी अजीब सा है तो याद रह जाएगा कि सबसे पुराना कौन सा है, ये भिरडाना। भिरडाना एक पुरातात्विक स्थल है जो भारतीय राज्य हरियाणा के फतेहाबाद, ये कहाँ आता है? फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आता है। एक छोटा सा गाँव है वहाँ पर। ये 8वीं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जो चीज़ें हैं वो सभ्यता के वो अवशेष है वहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के कहाँ मिली है? तो ये हमारी हिसार में मिली है। ठीक है, ये कहाँ मिली है? हमारी हिसार में मिली है। हिसार में वही राखी गढ़ी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ मिला है? तो राजा का मुकुट मिला हमारा कुनाल फतेहाबाद में। ठीक है, वहाँ पर खुदाई की तो राजा का मुकुट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व के पूर्व हड़प्पन नगरीकरण से संबंधित डैश सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। भाई ऐसी कौन सी सभ्यता थी, कहाँ से मिली है वो, जो ये सब बनाने में शिल्प थे वहाँ पर? तो ये रहेगी हमारी बनावली से। ठीक है, वैसे भी याद रख लेना कि मिट्टी के चीज़ों को बनाना से बनावली। ठीक है, वैसे बनाना वैसे बनावली। तो यहाँ से ये सारे मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता यथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल डैश के आर्द्र तल के साथ साथ पाए जाते हैं। भाई कौन सी नदी के पास पाए जाते हैं? अब इसमें देखिए सिंधु नदी का जिक्र इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने सिंधु नदी तो हम बोलते हैं, तो जो पाकिस्तान में इसको गग्गर हकरा नदी भी बोलते हैं, हकरा नदी ज़्यादातर बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे मिली है? तो गग्गर हकरा नदी के किनारे मिली है। ठीक है, इसका सिंधु का ही एक ये नाम है। और इसकी जो मेन इम्पोर्टेंस क्या थी, इसमें पानी की निकासी के लिए पानी नियोजन, नगर नियोजन प्रणाली थी। यहाँ पर पाइप नालियाँ वगैरह बहुत अच्छे से बनाई गई थी। वहाँ पर जल निकासी की बहुत अच्छी सुविधा थी वहाँ पर। ठीक है, वो बनाया गया था वहाँ पर जल निकासी वगैरह। अब देखिए, लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भाई ये 4 इधर दिए हुए हैं, 4 इधर दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सी है, जो वो ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किसने किसकी खोज की थी। ये खोज से रिलेटेड है ज़्यादातर। तो जो गार्डन चाइल्ड है उन्होंने की थी वासी सुमेरियन प्रजाति के थे। इन्होंने इसके बारे में खोज की थी या इसके बारे में कमेंट किया था। R.D. बनर्जी ने कहा था कि वासी द्रविड़ थे। ठीक है, इनके बारे में बताया था कि ये कौन थे, उन्होंने अलग रिसर्च किया, इन्होंने अलग। तो डॉक्टर गुहा ने कहा है कि वासी तो जो वासी मतलब सिंधु घाटी के लोग वो आर्य प्रजाति के थे। और जॉन मार्शल ने कहा है कि वासी तो मंगोलियन प्रजाति के थे। तो मान लीजिए इनसे रिलेटेड किसी की भी ये डेफिनेशन ये पूछ सकते हैं कि इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सैंधवों के बारे में क्या कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पाया गया था, जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। भाई, जो लहसुन की कली है वो कहाँ से मिली है? तो वो मिली है बालू से। ठीक है, यह कहाँ है? यह हरियाणा के कैथल शहर के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, जो बालू है वो गांव है, वो दक्षिण कहाँ है? हरियाणा के कैथल शहर से रिलेटेड है। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीनतम पतन है? पतन का मतलब यहाँ पर वो है बंदरगाह से। ठीक है, तो बंदरगाह कौन सा सबसे पुराना बंदरगाह था? तो लोथल। लोथल से रिलेटेड, ये लोथल कहाँ मिला है? ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज किसने की थी? आर.एस. राव ने की थी। ठीक है, तो सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा रहेगा? लोथल रहेगा, और ये कहाँ है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल लोथल और धोलावीरा किस राज्य में है? अभी हमने पढ़ा है कि लोथल तो कहाँ है? गुजरात में, तो धोलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, लोथल और धोलावीरा गुजरात में है। ये हड़प्पाई स्थल हैं। लोथल की खोज आर.एस. राव और धोलावीरा की खोज जगपति जोशी ने की है। लोथल भोगवा नदी और धोलावीरा लूणी नदी के तट पर है। कई बार ये पूछ लेते हैं भोगवा नदी कहाँ है, तो ये गुजरात में, और लूणी नदी भी हमारी कहाँ रहेगी? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इनका क्या दिया हुआ है? दो सूची दी हुई है, उनको मिलान करना है। ठीक है, तो कौन सी किस जगह से मिली है, या कौन सी जगह से क्या चीज़ मिली है, ये पूछा गया है। तो इसका हम आंसर देखते हैं। तो देखिए, राखी गढ़ी से क्या मिला है? राखी गढ़ी से क्या, राखी गढ़ी को हम क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा सैंधव स्थल बोलते हैं। कुनाल से क्या मिला है? रीगल क्राउन, मतलब राजा का मुकुट मिला है। और बनावली से क्या मिला है? फतेहाबाद से जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, अब देखिए, इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? सबसे पुराना कौन सा है? फिर से ये रिपीट हो गया, बिरडाना। और ये कहाँ था बिरडाना? फतेहाबाद में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल हमारा कौन सा रहेगा? भारत में। ठीक है, राखी गढ़ी। और ये राखी गढ़ी कहाँ है? हमारी हिसार में है। अब देखिए, यह पाया गया है कि डैश जिले का राखीगढ़ी गांव एक सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। फिर से वही है। तो राखीगढ़ी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिया जीके से। ये क्यों उठाए जाते हैं? क्योंकि ये हरियाणा से रिलेटेड है। तो इंडिया जीके के ज़्यादातर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हरियाणा से, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ उनका रिलेशन हो हरियाणा से। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। प्रसिद्ध पुरातात्विद रविंद्र सिंह बिष्ट ने हरियाणा के बनावली में डैश पर काम किया? कौन सी सभ्यता पर काम किया है? सिंधु घाटी सभ्यता पर। ठीक है, अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता है। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? हमारी कांस्य युग। अब देखिए, राखीगढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, वह हरियाणा के कहाँ है? हिसार में। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो ये हमारे प्रागैतिहासिक काल हो गया हमारा इसमें। ठीक है, सैंधव सभ्यता भी पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? तो महाभारत हमारी लिखी गई है वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। यह एक महाकाव्य है। ठीक है, इसमें 18 पर्व हैं, और महाभारत में जो भगवत गीता है वह एक उसका अंश है। ठीक है, महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? तो दूसरा मार्ग क्या रहेगा? भक्ति। पहला मार्ग क्या है? कर्म योग, भी कर्म कीजिए। दूसरा भक्ति कीजिए साथ में, और तीसरा है ज्ञान, ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो भगवान से जुड़ने के लिए पहले कर्म कीजिए, दूसरा क्या है? भक्ति, और तीसरा हमारा क्या रहेगा? ज्ञान योग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न 4 वेदों में से, हमारे 4 वेद हैं, उनमें से कौन सा वेद है जिसमें माया, जादू, तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है? तो वो रहेगा हमारा अथर्ववेद। देखिए, अथर्ववेद को जादू टोनों से ही नहीं, उसकी जो औषधि ज्ञान से रिलेटेड भी जाना जाता है। तो अथर्ववेद में क्या क्या रहेगा? ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इनसे रिलेटेड भी इसमें अनेक विषय हैं।
3 वेदों के बाद में इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि अथर्व वेद की रचना किसने की थी, तो इन्होंने की थी अथर्व ऋषि ने और अंगिरस ऋषि ने, इसीलिए इसे अथर्वागिरस भी बोला जाता है। अथर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अथर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। पूछा गया है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद रहेगा हमारा ऋग्वेद। अब देखिए ये जो ऊपर क्वेश्चन था अथर्ववेद से रिलेटेड, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जादू टोना वाला कौन सा या औषधि वाला कौन सा है। तो जब हम पहले क्या करते हैं, डॉक्टर के पास औषधि वगैरह जाते हैं, उसके बाद औषधि ना मिले तो हम जादू टोना, तो आपको याद रह जाएगा अगर औषधि नहीं लग रही है तो हम फिर कोई धागा वगैरह मंत्र वगैरह का यूज करते हैं, तो वो किस में रहेगी, हमारी अथर्व वेद में रहेगी। ठीक है, अथर्ववेद से रिलेटेड ये याद रख लेना। अब सबसे पुराना पूछा गया है चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन रहेगा हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद से रिलेटेड पढ़ते हैं। देखिए ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इनके अंदर फिर क्या होते हैं, इनके अंदर श्लोक होते हैं। इस वेद की ऋचाओं में से ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। जो अथर्ववेद है उस वाले को क्या बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं पुरोहित को, और इसको क्या बोलते हैं, होत्र। इस वेद के माध्यम से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास व ईश्वर की महिमा। जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद किससे रिलेटेड है, राजनीति, इतिहास और ईश्वर की। ठीक है, ऋग्वेद में राजनीति, र से ऋग्वेद, र से राजनीति, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। किन्होंने इनकी रचना की थी, विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में है, तो हमें पता होना चाहिए गायत्री मंत्र हमारे ऋग्वेद में। अब याद रख लीजिए ऋग्वेद में हमारा क्या है, राजनीति है, राजनीति, ईश्वर और इतिहास। अब इसी में क्या होगा, हमारा गायत्री मंत्र। और जो गायत्री मंत्र है वो किस मंडल में आता है, तीसरे मंडल में आता है। और गायत्री मंत्र में हम किसकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली है। जो वैदिक सभ्यता है वो किस नदी के किनारे फली फूली है, वो हमारी सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, सरस्वती नदी सिंधु संस्कृति के पश्चात भारत में जिस नई सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता तो दब गई थी, ठीक है, पानी के नीचे या जो भी रीजन रही, उसके बाद जो नई सभ्यता का विकास हुआ था उसे बोलते हैं हम वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता प्रारंभ में सरस्वती नदी, विपाशा, परुष्णी, वित्स्ता, सिंधु, स्त्रुदी तथा असिकनी नदियों के बीच में विकसित हुई थी। तो ये 7 नदी हैं, इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता हमारी मेनली सरस्वती ही दिया होता है, तो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। डैश नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो कौन सी नदी है जो सप्त सिंधु का भाग मानी जाती है, तो सरस्वती नदी है। अब ये 7 नदी इसमें दी हुई हैं, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता। तो कौन सा है जो 7 सिंधु या 7 नदियों में जिसका नाम नहीं आता, तो वो मारकंडा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहिबी नदी वैदिक काल में डैश कहलाती थी। साहिबी नदी का जो वैदिक काल में नाम क्या था, वो था हमारा दृष्टद्वती। ठीक है, दृष्टद्वती इसका नाम था। दृष्टद्वती को अन्य किस नाम से जानते हैं, घग्गर नदी के नाम से भी जानते हैं। और जो वेदों की रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई थी, और वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, वेदों की रचना, आप देखिए ये एक्सप्लेनेशन क्यों दी हुई थी, क्योंकि नीचे इससे रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है, संस्कृत भाषा में हुई है। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था, तो भगवत गीता का उपदेश दिया था, जो युद्ध शुरू होने से पहले। ठीक है, उसके अंदर क्या है, 18 अध्याय हैं। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई थी, तो 18। फिर है महाभारत किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन
तो ये भी कर लेते हैं। महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? तो कितने दिन चली थी महाभारत की लड़ाई? 18 दिन चली थी। 18 ही पर्व हैं, ठीक है, याद रखना। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश क्या है? भगवान श्री कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश हमारा भगवत गीता रहेगा। महाभारत का युद्ध कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व ये दिया हुआ है? तो ये हमारा रहेगा 900 ईसा पूर्व, ठीक है। महाभारत का युद्ध सबको पता है कि कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। अब देखिए, भारत के इस महाकाव्य में भगवत गीता का समावेश है। तो ये सारे महाभारत से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर है सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सैरिस्का, जिसका उल्लेख किस में मिलता है? इनमें से मिलता है सभी में। महाभारत में भी उल्लेख मिलता है, दिव्यदान में भी और अष्टाध्यायी में भी, ठीक है, तीनों में मिलता है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को भगवत गीता में बताया गया है। तक्षशिला के उस सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा था। देखिए, हिंदी की ग्रामर होती है, ग्रामर व्याकरण होती है, ठीक है, इंग्लिश की ग्रामर होती है, हर एक भाषा की अपनी अपनी ग्रामर है। तो संस्कृत की जो ग्रामर भाषा लिखी थी, व्याकरण बनाई थी, वो किसने बनाई थी? वो हमारे पाणिनि ने बनाई थी, ठीक है। तो तक्षशिला को वो विद्वान जिसने तक्षशिला में पढ़ाई की और उन्होंने क्या किया, पाणिनि ने तक्षशिला के सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति पाणिनि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण बनाया था। उस व्याकरण का नाम क्या है? उस व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्यों है? क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं और यह संस्कृत की सबसे पहली व्याकरण थी। तो यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई भी कमेंट करना हो, कोई सजेशन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।